प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुब्रत प्रधान, ब्रह्मपुर, उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, क्या भक्ति मार्ग में विवाह बाधक है? ये प्रश्न बहुत सारे लोगों से उन्होंने पूछा और वीडियो में भी सुना। किसी ने कहा बाधक है, किसी ने कहा कि नहीं, किसी ने कहा कि पत्नी में ही भगवान को देखो, पुत्र में भगवान को देखो तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। आपका विचार क्या है? इनका प्रश्न है। देखो भाई, हमारा विचार तो शास्त्रीय और स्पष्ट ये सब रहता है, चाहे कोई नाराज हो चाहे कोई प्रसन्न हो, सत्य बात हम बता दें। श्री राम। विवाह जो है एक प्रकार से संसार का माया बंधन है। जब विवाह व्यक्ति कर लेता है तो उसमें पति पत्नी का जो संसारिक जो सुख, कामात्मक भाव रहता है, काम सुख, उसमें ऐसे वो लोग जड़ जाते हैं, डूब जाते हैं। उसमें कौन सा भजन होगा, भक्ति होगा, ये तो आज तक मैं देखा नहीं किसी। हो सकता है कोई लाखों में करोड़ में। फिर उसके बाद बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर उसका देखभाल, पढ़ाई लिखाई सब करत करत उसमें जंजाल झंझट में, कोई बीमार होगा, कभी क्या होगा। फिर जैसे युवा हो जाएंगे, शादी करो, ब्याह करो, यानी तरह तरह के गृह कार्य। मैं नहीं कह रहा हूँ, गृह कार्य जो नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। तुलिया जी कहते हैं ये गृह संसार, विवाह शादी करना, उसके अंदर घुसना, एक दुर्गम पहाड़ी है जहाँ पर कांटेदार सब वृक्ष हो, कंकड़ पत्थर हो, शेर बाघ हो, उसमें बहुत सारे भरे हो। ऐसे पहाड़ को पार करना जैसे कठिन है, ऐसे ही ये संसार में रह करके भक्ति मार्ग में भगवत प्राप्ति करना ऐसे ही कठिन है। हाँ, कोई अगर अब संसार में रह करके भक्ति भजन करके संभाल के प्राप्त कर लिया तो बहुत अच्छा है, वंदनीय है। लेकिन है दुर्गम पहाड़, अति दुर्गम शैल विशाला। तुलसीदास जी ने खुद कहा है और सब शास्त्र में कहा। कपिल भगवान के आप देवहूति का संवाद पढ़ेंगे भागवत में, तृतीय स्कंद में। भगवान कपिल तो एकदम पूरा माता को कहते, माँ ये सब गृह संसार परिवार, ये पुत्र पत्नी, ये पति, ये सब झंझट माया का सब जो है पछड़ा है। जो इस चक्कर में पड़ गया फिर जो है वो कभी जो है भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान जो है नारायण ने, आपने देखा रामायण में भी नारद जी का प्रसंग है। नारद जी विवाह करना चाहते थे विश्वमोहिनी के साथ, तो वहाँ पर बंदर का वेश दे दिया, विवाह उनका नहीं हुआ, अपमान हुआ। जब नारद जी ने पूछा एक बार, ये प्रभु मैं विवाह करना चाहता था तो आपने मेरे को विवाह करने क्यों नहीं दिया? ये आपको अरण्य कांड में नारद और भगवान राम की संवाद में मिलेगा। भगवान राम जो है नारद जी से बताते हैं। आप उसी प्रसंग को रामायण में रामचरितमानस में पढ़िए। तो वहाँ पर जो है भगवान राम जो है नारद जी के सामने विवाह का इतने अवगुण वर्णन करते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते किन निवारण मुनि मही यह जानी। हे नारद जी, ये विवाह शादी, ये सो पति पत्नी, ये संसार का अवगुण मूल, अवगुण का भंडार है, शूल प्रद है, प्रमदा सब दुख खानी, समस्त दुखों का भंडार है ये संसार, शादी ब्याह करना। ताते किन निवारण मुनि मही यह जानी। हे मुनिवर, इसीलिए मैं आपको ये मोह माया जंजाल में फंसने नहीं दिया, बचा लिया। आप नारद है, नारायण नारायण मेरा नाम जप करके संसार के आप कल्याण कर रहे हैं। अगर एक दुल्हन आ जाती तो उनके चक्कर में फंस करके फिर ये सब कुछ नहीं कर पाते।
इसलिए आपको मैंने बचाया। तब नारद जी है चरण में गिर पड़ते हैं, प्रभु आप जैसे कृपालु यही कौन होगा, मैं तो मोह माया में फंस कर बर्बाद हो जाता। वहां पर और बहुत सारे जो है वर्णन है लंबा चौड़ा। भगवान ने यह वर्णन किया, जिसको जानकारी प्राप्त करना हो अरण्य कांड में राम नारद संवाद आता है वहां पर आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा यहाँ वर्णन करने के लिए वीडियो बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो भागवत में देखो, रामायण में देखो, हर एक जगह में जो है शादी ब्याह को माया का बंधन ऐसा कहा गया है। जो एक बार फैल जाता है फिर उसी में रह करके फिर भगवत प्राप्ति करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं किसी ने नहीं किया है, संसार में भी जाकर लोगों ने किया। लेकिन कौन लोगों ने किया? ज़्यादा करके आप देखेंगे जो बचपन में भक्ति भजन करके भगवत प्राप्ति कर लिया, भगवान के आशीर्वाद पा लिया, फिर बाद में जाकर शादी की, वो लोग को माया का प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे प्रहलाद बचपन में ही नारायण नारायण जब कर भगवत प्राप्ति कर लिया, फिर जब शादी किए संसार में गए तो उनको माया का प्रभाव नहीं पड़ा। ध्रुव भी पहले 6 महीना तपस्या करके भगवत प्राप्ति कर ली, फिर भगवान के आशीर्वाद के कारण माया उनको लगा नहीं। जनक जी महाराज है, वो पूर्व जन्म के महान तपस्वी है, वो पहले से ही साधना कर अपना जो है तपस्या का फल लेकर आए थे। वो भी शादी ब्याह करके संसार में रहे लेकिन निष्ठुर रहे। तो ऐसे बहुत सारे आप लोग को मिलेंगे जो संसार में रह करके भक्त लोग पाए हैं, लेकिन वो लोग पहले भगवत प्राप्ति कर लिया। जैसे कोई सपरा गांव में जाके सांप का खेल दिखाता है, किसी लड़के के गले में जो है सांप डालता है, लेकिन उससे पहले एक ताबीज उसको पहना देता है। वो ताबीज पहना देने से फिर सांप वो काटेगा नहीं, लेकिन जैसे ताबीज निकाल लेगा फटाक से उसको काटने के लिए तैयार हो। ऐसे ही भगवान के भक्ति रूपी ताबीज जो बचपन से ही पहन लेता है, भगवत दर्शन कर लिया है, भगवान का आशीर्वाद हो गया है, फिर वो व्यक्ति अगर गया तो इतना जल्दी संसार में फंसेगा नहीं। ऐसे ही कोई है आलतू फालतू आदमी जाकर संसार में फंस जाएगा, बोलेगा कि वहां से वो भजन भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर लिए, बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर कोई अगर करता है अपने आप को कंट्रोल करके तो वो बंधनीय बहुत बड़ा महान सैनिक है, एकदम योद्धा है। लेकिन खतरा है। तुलसीदास ने कहा जैसे दुर्गम शैल विशाला, कठिन पहाड़ है, शेर बाघ से भरा हुआ कांटकमय पथ है। इसलिए शादी ब्याह करके ये संसार में फंसना एक बहुत बड़ा जंजाल है। अगर कोई व्यक्ति नहीं फंसा है तो मैं तो कहूँगा भाई उसमें न जा करके अगर भक्ति भजन पूजा पाठ करके भगवत प्राप्ति करे तो बहुत बढ़िया है। दुनिया भर के जंजाल से बच करके आप रह सकते हो। ये शंकराचार्य क्या वो शादी करके क्या है संसार का कल्याण नहीं कर सकते थे? शंकराचार्य हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे हमारा जो मीराबाई हो, जितने सब है ये सब क्या है? मीरा ने शादी तो जबरदस्ती करा दिया, लेकिन उसने आदमी से कभी संबंध नहीं रखा, ना उसको कभी पति ऐसे माना। हमारे बड़े बड़े आचार्य इतने हैं, बल्लभाचार्य जी ले लो, हमारे जो है क्या बोलते हैं रामानंदाचार्य जी ले लो, ये सब क्या है, ये लोग शादी क्यों नहीं किया? सब जानते हैं कि जगत कल्याण के लिए आए हैं, ये सब शादी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो औरत का कल्याण करेगी कि संसार का कल्याण करेगी? जितने बड़े बड़े महापुरुष आप देखेंगे, विवेकानंद आदि आदि, जो शंकराचार्य आदि आदि, रामानंद आचार्य, कहाँ ये सब? तुलसीदास जी जो है पहले ब्रह्मचारी थे, लेकिन जाकर रत्ना के चक्कर में ऐसे फंसे कि भूल गए पूरा दुनिया। लेकिन भगवान कैसे उसको बचा करके फिर जो है आए, भक्ति किए, तो जाकर उनको प्राप्ति हुआ भगवान की। इसलिए ये संसार का जो जंजाल है, शादी ब्याह एकदम बहुत बड़ा कुआं है, जो गिर गया तो गया। हाँ, कोई लाखों आदमी अगर गिरते हैं तो कोई एक जरूर इसमें से सूरबीर रहता है, निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा एक ही पॉइंट, अगर आपका संसार में जाने के बाद आपका भजन भक्ति पूजा पाठ आप बढ़िया से कर सकते हैं, भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप करके भगवत प्राप्ति करने का आपका ये है, तो आप अगर संसार में गए तो कोई बात नहीं, वो महान है।
अगर भक्ति करे तो, लेकिन बहुत कठिन है। अब अगर आप संसार में नहीं गए, शादी ब्याह नहीं किए, कोई अयोध्या वृंदावन में किसी धाम में रह करके 2 रोटी खा के भगवान का नाम जप रहे हैं, तो आपका कल्याण तो हो ही जाएगा, कैसे भी हो। भगवत प्राप्ति यहाँ पर न हो चाहे न हो, कल्याण तो हो ही जाएगा, मुक्ति। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, कहीं भी रहो भजन होना चाहिए। अगर संसार में कोई है, अगर रात दिन माला जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, जप तप कर रहा है, भगवान को रिझा रहा है, तो समझ लो ठीक है। अगर साधु बनने के बाद भी भक्ति नहीं, भजन नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, खाली खाना पीना, खाली बड़ा आश्रम बनाना, आजकल हमारे साधु लोग खाली आश्रम बनाना, बड़ा बड़ा पैसा कमाना, ये सब चक्कर में ज़्यादा पड़ गए हैं। भजन नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं, तो ये ठीक नहीं है। चाहे संसार में रहो चाहे गृहस्थ में रहो, भजन बढ़िया होना चाहिए। लेकिन हाँ, साधु में चाहे भजन कम हो तो भी ये साधु संत क्या है, तीर्थ धाम में घूमते रहते हैं, संतों का दर्शन करते रहते हैं, गंगा जी किनारे रहते हैं, इसलिए उनका कल्याण तो हो ही जाएगा। लेकिन संसार में रहने वाला है, अगर भजन कीर्तन बढ़िया से नहीं किया तो फिर गया काम से। इसलिए संसार में जाने वाला, शादी ब्याह करने वाला आदमी को ये सोचना चाहिए, मैं संसार की माया में फंसने जा रहा हूँ, एक खाई में गिरने जा रहा हूँ, वहाँ रह करके मेरे को ये है संभालना है, भजन करना है। और जो लोग को फंस गए हैं, वो लोग को ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि मैं फंस गया हूँ संसार में, झंझट में, जंजाल में, अब इसको तो छोड़ नहीं सकता हूँ, निकल नहीं सकता हूँ। इसलिए इसी के अंदर रह करके मेरे को जो है समय निकाल करके भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप करना है। लेकिन सदैव ये बात खटके दिमाग में खटकना चाहिए कि मैं माया में फंसा हुआ हूँ, मेरे को सावधानी से इसमें से समय निकाल करके भक्ति भजन ज़्यादा से ज़्यादा इसको करना चाहिए। तीर्थ धाम जप तप संत सेवा, जो भक्ति का साधन है सब करना चाहिए। अगर करते 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 कभी वैराग्य भाव विशेष रूप में जागृत हुआ, तुलसीदास जी से त्याग करके भी तपस्या ज़्यादा बढ़ाने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए भी त्याग भी करना चाहिए। हाँ, अब मैं तो ये कहूँगा, जिस समय तीव्र वैराग्य जगह, भक्ति जगह, उसी समय संसार को त्याग करके व्यक्ति को भक्ति में डूब जाना चाहिए। हाँ, ये नहीं देखना चाहिए कि मैं चला जाऊँगा तो मेरा पत्नी दुखी हो जाएगी, मेरे बच्चे लोग कैसे होंगे, मेरा परिवार कैसे रहेगा, ये सब जो है सोचेंगे तो फिर आप भक्ति नहीं कर सकते। अगर तीव्र भाव जगे, तीव्र भक्ति जगे, तो फिर किसी समय भी संसार त्याग करके आप जा सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के 2 पत्नी थी, लेकिन जब वैराग्य जगा छोड़ के भागे। बुद्धदेव की पत्नी एक जवान पत्नी है, पुत्र राहुल है, छोड़ के भागे। तुलसीदास जी है पत्नी बेचारी कह दिया था, लेकिन बाद में बहुत पश्चाताप किया, रो रो के हाथ पर जोड़े, लेकिन तुलसीदास निकल गए। ठीक है ना। भक्ति जब प्राप्त करना हो ये दुनिया में, फिर ये सब परिवार, ये सब संसार, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। इसलिए मेरे बात को ध्यान से सुनिए। एक तो जो लोग संसार में नहीं गए हैं, जितना न जाए तो अच्छा। जो लोग चले गए हैं, ये सोचे कि मैं फंस गया हूँ बवाल में, लफड़ा में, सावधान होकर के मेरे को भक्ति भजन पूजा पाठ करना है। आज इसी समय भी वैराग्य जगह, भक्ति जगह, इस समय त्याग करके भगवत शरण में जाना चाहिए। लेकिन हाँ, सदैव ध्यान रखे, ये ब्याह शादी बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा जंजाल है, झंझट है। ये मैं सत्य बात बता दिया। बाकी बहुत सारे कथाकार प्रवचनकार बोलेगा नहीं नहीं, सब ब्याह शादी करो, ये करो, ये सब भगवान, पत्नी में ही भगवान को देख लो, हमारा पति में ही भगवान को देख लो, ये कर दे, पुत्र में भगवान को देख लो। सब परमहंस लोग बैठे हुए हैं, सब में भगवान देख लेंगे। खाली बेवकूफ़ की बातें, कुछ नहीं है। हमारा प्रेमानंद जी से किसी ने पूछा कि शादी ब्याह करना है, बाल बच्चे, परिवार, संसार में रह करे, भक्ति कैसे करे ना, बोले कि पुत्र को भगवान मान लो, पत्नी को भगवान मान लो, पति को भगवान मान लो। कैसे पता नहीं, वो लोग सब मूर्ख लोग को इतना ज्ञान नहीं है। साला मोह माया में फंसा हुआ प्राणी 2-2 रुपया के लिए परेशान रहता है, दिन भर खट खट के कैसे 2, 4, 5, 10 हज़ार कमा करके अपना परिवार चला रहा है। पत्नी में भगवान देखेगा, पुत्र में भगवान देखेगा, अपने परिवार में भगवान देखेगा। ये बड़े बड़े परमहंसों को नहीं होता है ये स्वभाव। ये सब संसारिक लोग, 2 कौड़ी के लोग सब करेंगे, सब पुत्र पत्नी भगवान देखेंगे सब है। तो ये सब क्या है, खाली बकवास की बातें है, ये सब कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जितना हो सके सावधान होकर के जो रहना चाहिए। जय श्री राम।